हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम अपने इंडाइसिस को कवर करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं अपने इंडाइसिस के अंदर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है अभी और अभी क्या हमारा प्लान होना चाहिए इस करंट वीक के अंदर। सो अभी हम थोड़ा सा देखें ना, वीकली चार्ट में थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। ऑल दो वीक स्टार्ट हो चुका है, मंडे है आज, वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है अभी यहाँ पर, हम क्या हम इस वीक के लिए करंटली प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मार्केट के अंदर इस वीक काफ़ी सारी। ठीक है, और अगर आप थोड़े से एक्टिव रहोगे मार्केट के अंदर, अपने आप को चीज़ों को समझ के रखोगे और चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में अगर क्वेश्चन हो कोई कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई स्विंग ट्रेड ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, सब चीज़ों को मैं आपको आंसर करूँगा इस वीडियो के एंड में। सो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, चलते हैं वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है और क्या स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, पहले हमने बात करी थी कि जब ये हाई ब्रीच हो जाएगा, इस हाई को ब्रीच करने के बाद मार्केट से रिटेस्ट करेगा एंड देन इसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और ये हाई हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा था कि किस तरीके से ये हाई आया, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने किस तरीके से इस हाई को मार्क किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके आप ऑलरेडी देख सकते थे, तो देखोगे कि ये स्विंग हाई है। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर फिबोनाची का यूज किया है, एक एक्सटेंशन का यूज किया है हमने। अब देखोगे ये स्विंग का लो है, ये स्विंग का हाई है एंड देन हमने इसको यूज करके एक अपना 1% का नंबर निकाला, इसकी प्राइस पे हमें यहाँ पर निकल के ये प्राइस आया था। देखो यहाँ पर ये प्राइस के आसपास प्राइस आया था, तो ये हमारा एक हाई है जिसके बाद अब एक नया मूव स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि हमने यही बात करी थी कि जब ये प्रीवियस जो स्विंग का हाई है, यानी कि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है, जब ये ब्रीच आउट हो जाएगा तो इसे मार्केट जब रिटेस्ट करेगा, वापस स्विंग हाई कटेगा, तब हम एक अगेन मूव देखेंगे और हमारी फिर से एक अग्रेसिव एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी बाइंग साइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्लान था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अभी ये हाई ब्रीच हुआ नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे का डेवलपमेंट देखते हैं कि वो डेवलपमेंट अभी क्या हुआ है मार्केट के अंदर, जिसको हम आगे चल के प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इन चीज़ों को प्लान किया था। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस वीक और उससे प्रीवियस वीक, ठीक है, ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका जो प्रीवियस से प्रीवियस वीक है, बेसिकली उसका हाई और उसका लो के बीच में ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। और आपको ये भी दिख रहा होगा ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, इसके पास ही टाइम पास कर रहा है। ठीक है, जनरली आप देखोगे ना कि इस कंडीशन में जब मार्केट इस प्राइस के आसपास, यानी कि कोई ऑल टाइम हाई उसके पास मार्केट टाइम पास करे ना, तो वहां पर आपके में डाउट आना चाहिए कि क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फिर ये ब्रेकआउट फेक है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब तक मार्केट का हाई ब्रीच नहीं करता। ठीक है, तो अगर इसने बाई चांस इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक बड़े ट्रैप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, फिर हमें एक अच्छी करेक्शन देखने को आगे मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा देखने का नजरिया है मार्केट को अभी। ठीक है, आप देखोगे रेंज है, क्लियर कट रेंज है, ऑल टाइम हाई जो फ्रेश ऑल टाइम है वो हाई आपका रेंज बना हुआ है और आपका 54,400 के आसपास आपका एक लोअर साइड पे रेंज का पॉइंट है। इसके नीचे क्लोजिंग के बाद यहाँ से अगेन आपका एक ट्रैप बनना स्टार्ट हो जाएगा जो कहीं ना कहीं बुल्स को तकलीफ देगा और बियर्स के साइड मार्केट में मोमेंटम आ सकता है काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वीकली स्ट्रक्चर है, ये हमें दिख रहा है अभी करंटली। ठीक है, अगर क्लोजिंग आ जाती है, यानी कि जो आपका ये कैंडल है 54,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ऑल्दो ये जो कैंडल है काफी नीचे है, बट हमें रफली लेके चलते हैं 54,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, फिर ट्रैप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे अग्रेसिवली। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो देखोगे आप अभी प्राइस नियर बाय नहीं है, दूर है काफी, तो हम कर सकते हैं ऑल्दो कहने को, तो बट हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की। ठीक है, बट जब हमारे पास ये प्राइस आएगा नीचे क्लोजिंग, तो हम अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्लियरिटी नहीं है बिकॉज अभी चौबी मार्केट है। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमारी प्लानिंग है हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की। अभी थोड़ा इंट्राडे का चार्ट लेना कि इस तरीके से इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं चीजें देखने के लिए, वहां से और थोड़ी सी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, डेली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम चीज, ये जो प्रीवियस हाई बना हुआ है ये क्या है आपका ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई होता है ना, बेसिकली ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसको ब्रीच करे बिना मार्केट में एक मोमेंटम आ ही नहीं सकता है, यानी कि इसको ब्रीच करे बिना मार्केट में अक्सर मोमेंटम आ ही नहीं सकता। ये ऐसा प्राइस होता है, ये देखो ऑल्दो ये कोई सप्लाई नहीं है, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है कुछ ऐसा, बट ये एक राउंड नंबर की तरह काम करता है, एक राउंड प्राइस की तरह काम करता है। देखो यहाँ पर कोई राउंड प्राइस भी नहीं है, बट तब भी ये एक राउंड नंबर की तरह काम करता है जो ओपन इज इक्वल टू हाई होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका ओपन इज इक्वल टू लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आप मार्क करके रखो अपने माइंड में, चीजों को रखो आप। ठीक है, तो जब तक ये हाई ब्रीच नहीं होता अग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। ठीक है, और जैसे इसके नीचे इन स्विंग के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट कर दे, क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देंगे 54,400 के नीचे, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्विंग प्लान है, बेसिकली एक स्विंग का प्लान है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कल का प्लान है, बेसिकली स्विंग प्लान है कि अगर ऐसा होता है आने वाले इस वीक के अंदर या फिर आने वाले वीक के अंदर, तो हम ये प्लानिंग करने वाले हैं, उसे एक्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा और ये हमारा प्लानिंग है, अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से बन सकता है, क्या प्लानिंग हो सकती है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखने को मिल रहा होगा आपको कि मार्केट ने एक बार तो यहाँ पर से टच कर लिया और एक बार मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास गया, बट उसे ब्रीच नहीं कर पाया, वापस आके इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये हाई और ये लो के बीच मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हम इसे ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक काफी अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं कहेंगे, बट यस डिमांड है अच्छी खासी, तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पर। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपका हाई क्रिएट हो रखा है ना, ये जो आपका हाई क्रिएट हो रखा है वाला,
यानी कि ऑलमोस्ट 55,300 के आसपास समथिंग, ठीक है, ये जो आपका हाई क्रिएट हो रखा है, इसके ऊपर आपकी एक अग्रेसिव बाइंग आ सकती है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू समझो मेरा, यहाँ पर एक हमने क्या प्लान किया लॉन्ग टर्म व्यू और एक हमारा अब क्या है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको बीच में मिक्स नहीं करना कि लॉन्ग टर्म व्यू हमारा इसके हाई के ऊपर अग्रेसिव बाय करना है, अभी आप कह रहे हो इसके ऊपर हाई अग्रेसिव बाय करना, यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है और अभी हम इंट्राडे का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म को अलग अलग रखता हो वो बेटर चीज रहती है, ठीक है। अगर हम स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम इस हाई के ऊपर ही अग्रेसिव बाय कर सकते हैं, और अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे के बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर इन हाई के ऊपर निकलता है मार्केट तो हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इतना भी अग्रेसिव नहीं कि आप फुल क्वांटिटी में जाओ, बट यस एक अच्छी पोजीशन लेके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या प्लान है बेसिकली हमारा, अगर थोड़ी यहाँ पर गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है लॉन्ग करने की तो एक ट्राई करेंगे छोटी क्वांटिटी, अगर यहाँ कंफर्मेशन मिल जाती है तो एक छोटी क्वांटिटी से ट्राई करेंगे लॉन्ग करने का, ठीक है। अगर ये वन साइड रीच करता है तो सिंपल छोटे से पुल बैक के बाद फिर शॉर्ट करो अग्रेसिवली, फिर पॉसिबिलिटी की काफी अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। अब अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो तब भी सेम ही चीज रहेगी। इस डिमांड के नीचे अगर मार्केट ट्रेड होता है, यानी कि सिंपल सी बात है 54,600 से लेके 500 की जो छोटा सा डिमांड है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे फ्रंट नीचे आएगा फिर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अग्रेसिव आप एंट्री कर सकते हो अपने शॉर्ट पोजीशन के लिए, और चाहे तब उसे होल्ड भी कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है और ये हमारी प्लानिंग है भी छोटी सी। अगर गैप अप खुलता है एग्जांपल कि ये हाई है हमारा और ये बेसिकली हमारा लो बना हुआ है, अब यहाँ खुलता है मार्केट कहीं पर, तो अगेन मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वन साइड ब्रीच में। अगर वन साइड ब्रीच करता है तो सिंपल सी बात है आप पुल बैक का वेट करो और फिर इसे कंटिन्यूएशन प्लान करो जब हाई ब्रीच करेगा। अगर डायरेक्टली मार्केट गैप खुलता है वन साइड में जा रहा है, डायरेक्टली एंट्री करोगे बेकार है, वहां फंस जाओगे आप, वहां पर फोमो के चक्कर में वहां पर आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप पुल बैक का वेट करो अगर वन साइड जा रहा है, या फिर एक रेंज का वेट करो। सेम डाउन साइड में बेसिकली क्या है, अगर ये ब्रीच करता है और छोटा सा पुल बैक, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करते हो पुल बैक के लिए, नेसेसरी नहीं है 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। पुल बैक के बाद आप आगे शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लॉन्ग में देखा कि हाई ब्रीच हुआ, आपने शॉर्ट लॉन्ग किया, ऐसे शॉर्ट में आपका ये लो ब्रीच होगा, आप यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी को, और ये हमारा छोटा सा प्लान है बैंक निफ्टी को लेकर। अगर गैप डाउन होता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा, तो फिर हम लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे, उसके लिए अभी प्लानिंग नहीं करना, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ओवरनाइट में जो पोजीशन आप लेके गए उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर गैप अप होगा गैप डाउन होगा, बिकॉज यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है उसके यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगेन जैसे ओवरऑल मार्केट रेंज के अंदर है तो न्यूट्रल है, हम इसे नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, बट ये न्यूट्रल है। हाँ छोटा मोटा गैप डाउन हो सकता है या फिर छोटा मोटा आपका गैप अप हो सकता है, क्लियरिटी नहीं है गैप अप गैप डाउन की। तो सिंपल सी बात है, अगर गैप डाउन होता है और मार्केट होल्ड कर लेता है उस गैप डाउन को, तो फिर सिंपल सी बात है अगर आपके पास ओवरनाइट पोजीशन है आप उसे होल्ड रखो शॉर्ट पोजीशन को, ठीक है। और अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो छोटे से पुल बैक का वेट करो, फिर अपनी फ्रेश पोजीशन बनाओ शॉर्ट्स की, ठीक है। तो यही सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी के अंदर चलते हैं, हम निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी को मैं डेली चार्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं वीकली चार्ट पे जा नहीं रहा हूँ निफ्टी के, बिकॉज मैं कुछ हैवी नहीं देखने के लिए, तो वो मैं यहाँ पर डेली चार्ट पे आ रखा हूँ निफ्टी के। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर ऑलदम सप्लाई पे आ चुके हैं, आपकी सप्लाई है, मैंने आपको मार्क करके भी दी थी पहले भी वीडियो के अंदर, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डिप देखने को मिली भी थी इंट्राडे के अंदर, ठीक है। चलो वो बात की बात है। यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर कि हमने एक ब्रीच किया है, एक रेंज को ब्रीच किया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखेगी, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यहाँ पर हमने इस रेंज को ब्रीच किया, प्रॉपर क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब जनरली हमें कल के सेशन के अंदर या तो इसे हाई ब्रीच कर देना चाहिए या फिर इसके नीचे क्लोजिंग कर देनी चाहिए, यानी कि जो आज का लो बना हुआ है या तो कल उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, या फिर जो ये प्रीवियस यानी कि आपका फ्राइडे के सेशन का हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन के अंदर ये आपका मोमेंटम क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर ये हाई ब्रीच होता है तो सिंपल सी बात है आप एक अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि ब्रीच होने के बाद सस्टेन भी करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कर सकते। सेम चीज जैसे ये रेंज है, रेंज का हाई ब्रीच हुआ है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, यहाँ पर फिर हम अग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को भी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के अंदर सेम चीज है, वैसे निफ्टी के अंदर भी सेम ही चीज है, ठीक है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है और बैंक निफ्टी नहीं करता तो सिंपल सी बात है ट्रैप बन जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है निफ्टी नहीं करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग ट्रैप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करो, और यही सिंपल तरीका चीजों को देखने का। बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं दिख रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा चीज दिख रही है। बाकी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखोगे यहाँ पर एक ऑल दो टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जो क्लोजिंग है वो भी अच्छी खासी आई है, बट अगेन यहाँ पर ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ओपनिंग फ्लैट होती है फिर ये हाई रीच करती है एक बड़ी सी कैंडल के साथ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग आती है, ठीक है, और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो ये प्रीवियस स्विंग का लो बना हुआ है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है और इमीडिएटली बाइंग आती है तो सिंपल वेट करो इस ट्रेंड लाइन के बीच का, और फिर छोटा सा पुल बैक का वेट करो, फिर कंटिन्यूएशन में भी प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बड़ी रेंज है यहाँ पर, ये हाई और ये लो की रेंज बड़ी सी बनी हुई है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर, तभी आप एक अच्छी वाइज पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, वेट करना पड़ेगा। फ्लैट ओपनिंग पे आप सिंपली क्या करोगे, एक आपको बस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर, फिर आप उसकी कंटिन्यूएशन में जा सकते हो, ठीक है। बस उसका सस्टेन चाहिए। एग्जांपल 15 मिनट की कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग बुलिश और सस्टेन हो जाए कुछ टाइम के लिए, फिर आप इसका कंटिन्यूएशन में जा सकते हो। सेम चीज डाउन साइड के लिए भी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। बाकी कुछ मार्केट में डेवलपमेंट होगा, लाइव मार्केट में देखने को, तो हम इसे लाइव मार्केट में कवर करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, मिलता नहीं वीडियो के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, कुछ चीज़ों से हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता नहीं वीडियो में।